सुनो नेक्स्ट स्पेशल सीरीज। नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो नेक्स्ट के इस विशेष एपिसोड में। आज हम एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं जो आने वाले समय में न केवल शिक्षा बल्कि भारत की दिशा और दशा बदल देगा। सवाल सीधा है, भारत में कब आएगा फुल एआई आधारित शिक्षा सिस्टम? सोचिए, क्या आने वाले सालों में एक रोबोट आपके बच्चे को गणित पढ़ाएगा? क्या परीक्षाएं अब मशीनें लेंगी? क्या किताबें पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगी? क्या गांव का बच्चा भी उतना ही आगे बढ़ेगा जितना एक शहर का? अगर ये सवाल आपके मन में कभी आए हैं तो यकीन मानिए, आज का यह एपिसोड आपके लिए ही है। मैं हूं आपका होस्ट और अगले 2 घंटे में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां शिक्षा, तकनीक, नीति और भविष्य सब मिलकर बनाएंगे भारत का अगला अध्याय। चलिए शुरुआत करते हैं आज की शिक्षा व्यवस्था से। भारत में शिक्षा 3 प्रमुख बोर्ड्स के अंतर्गत आती है: सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य शिक्षा बोर्ड्स। आज भी लाखों सरकारी स्कूलों में ब्लैक बोर्ड, चौक और वही पुरानी किताबें हैं। डिजिटल इंडिया की लहर के बावजूद बहुत से स्कूलों में इंटरनेट, लैपटॉप या स्मार्ट क्लासेस नहीं पहुंची हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच शिक्षा का अंतर साफ है। एक ओर हाईटेक स्कूल और दूसरी ओर एक शिक्षक 80 छात्रों को पढ़ा रहा है। यहाँ एआई कैसे फर्क ला सकता है, यही है हमारी अगली चर्चा। अब बात करते हैं एआई की, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एआई एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सोच सकता है, समझ सकता है और फैसले ले सकता है। जब यही तकनीक शिक्षा में आती है तो हम कहते हैं एआई इन एजुकेशन। एआई क्या कर सकता है? हर बच्चे के लिए अलग अलग पाठ योजना। क्या है ये? एआई हर छात्र की समझ, गति और रुचि को पहचानकर एकदम व्यक्तिगत सिलेबस तैयार करता है। यानी हर छात्र के लिए वही विषय, वही स्तर और वही गति रखी जाती है जो उसके लिए सबसे उपयुक्त हो। कैसे होता है? छात्र की परफॉर्मेंस, इंटरैक्शन और पिछला डेटा देखकर एआई एल्गोरिदम यह तय करता है कि किसे क्या पढ़ाया जाए। मशीन लर्निंग और एडाप्टिव लर्निंग मॉडल से एआई हर सेकंड डेटा एनालिसिस करता है। उदाहरण, अगर राहुल को मैथ में एलजेब्रा समझने में दिक्कत है लेकिन ज्योमेट्री में तेज है, तो एआई उसे एलजेब्रा में और प्रैक्टिस देगा, लेकिन ज्योमेट्री में उसे आगे ले जाएगा। लाभ: बच्चे अपनी गति से सीखते हैं, न तेज से दबाव में, न धीमे से पीछे। धीमे बच्चों के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट और तेज बच्चों के लिए चैलेंज। होमवर्क, टेस्ट, फीडबैक सब कुछ ऑटोमेटिक। एआई आधारित असाइनमेंट और मूल्यांकन सिस्टम क्या करता है? एआई खुद ब खुद होमवर्क डिजाइन करता है। टेस्ट खुद जेनरेट करता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। और सबसे खास बात, रियल टाइम में एग्जाम चेक भी कर देता है। कैसे काम करता है? एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तकनीक सब्जेक्टिव आंसर भी समझती है। कंप्यूटर विजन तकनीक हाथ से लिखे जवाबों को स्कैन कर स्कोर करती है। एआई बच्चा कैसे जवाब दे रहा है, कहाँ गलती कर रहा है, उसे समझकर फीडबैक देता है। लाभ: शिक्षक का समय बचेगा। बच्चे को तुरंत समझ में आएगा कहाँ सही, कहाँ सुधार चाहिए। पारदर्शी मूल्यांकन, बायस नहीं। बच्चे के सीखने के पैटर्न को पहचानकर सुझाव देना। एआई कैसे पहचानता है कि बच्चा क्या और कैसे सीख रहा है? एआई पूरे समय बच्चे की लर्निंग पैटर्न पर नजर रखता है। कहाँ रुकता है, कहाँ बार बार गलती करता है, क्या चीज उसे जल्दी समझ में आती है। एआई फिर क्या करता है? बच्चे की प्रोफाइल बनाता है, लर्निंग प्रोफाइल, और फिर सटीक सुझाव देता है। किस विषय पर ज्यादा समय दो, कौन सा वीडियो दोबारा देखो,
किस टॉपिक को और प्रैक्टिस करो। डेटा के आधार पर क्या मिल सकता है। बच्चे के लिए हफ्तावार या महीनावार सुधार योजना। कमजोरियों को दूर करने के लिए माइक्रो कोर्सेस। लॉन्ग टर्म ग्रोथ पाथ। लाभ। छात्र खुद को सुधार सकता है। शिक्षक और अभिभावक को भी सही रिपोर्ट मिलती है। सीखने की क्वालिटी में जबरदस्त सुधार। रियल टाइम डाउट सॉल्विंग। एआई चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट कैसे मदद करते हैं। छात्र जैसे ही कोई सवाल पूछे, एआई चैटबॉट तुरंत जवाब देता है। जैसी टेक्नोलॉजी से चैटबॉट क्वेश्चन को समझकर सटीक जवाब देता है। जरूरत होने पर वीडियो, इमेज या डायग्राम भी दिखाता है। लाइव ट्यूटर प्लस एआई कॉम्बो। एआई पहले जवाब देता है, लेकिन अगर बच्चा संतुष्ट नहीं हुआ तो ह्यूमन ट्यूटर को नोटिफाई करता है। इससे छात्र की लर्निंग अनइंटरप्टेड रहती है। क्या टेक्नोलॉजी लगती है इसमें। एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। स्पीच टू टेक्स्ट अगर बच्चा बोलकर सवाल पूछे। कंप्यूटर विजन अगर बच्चा सवाल का फोटो अपलोड करे। लाभ। छात्र को तुरंत समाधान मिलता है, फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। 24x7 सपोर्ट घर हो या गांव। शिक्षक के ऊपर लोड नहीं पड़ता। यानी हर बच्चा अपने हिसाब से सीखेगा, न कोई पीछे न कोई आगे। अब नजर डालते हैं दुनिया भर में एआई एजुकेशन की स्थिति पर। चीन कक्षा में एआई कैमरे लगे हैं जो बच्चों के फेस और इमोशंस को पढ़ते हैं। अमेरिका चैट जीपीटी आधारित पर्सनल ट्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। फिनलैंड भाषा सीखने के लिए एआई इंटरफेस। दुबई रोबोट टीचर्स ट्रायल मोड में हैं। क्या भारत भी इन देशों की तरह शिक्षा में क्रांति ला सकता है। आइए अब जानें भारत की एआई यात्रा। भारत में अभी तक एआई शिक्षा के क्षेत्र में कुछ शुरुआती कदम उठाए गए हैं। सीबीएसई ने 9 से 12 तक एआई को वैकल्पिक विषय बनाया। दीक्षा और स्वयं जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एआई का उपयोग। आईआईटी मद्रास का भरत जीपीटी प्रोजेक्ट। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की ग्रामीण शिक्षा परियोजनाएं। सरकार ने एआई फॉर ऑल मिशन भी लॉन्च किया है, लेकिन जमीन पर इसकी पहुंच अब भी सीमित है। एआई शिक्षा सिर्फ तकनीक नहीं, यह अनुभव है। सुनते हैं कुछ वास्तविक कहानियां। ग्रामीण स्कूल की शिक्षिका अनीता कहती हैं, एआई से तैयारी आसान हो गई है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मेरी जगह मशीन न ले ले। छात्र अमन जो जीपीटी की मदद से आईआईटी में पहुंचा, मुझे कोचिंग नहीं मिली, लेकिन चैट जीपीटी ने हर डाउट क्लियर किया। एआई अवसर भी है और चुनौती भी। जब हम एआई को बच्चों की पढ़ाई में लाते हैं, तब कई सवाल उठते हैं। क्या मशीन बच्चों की भावनाओं को समझ सकती है। क्या बच्चे सोचने की जगह सिर्फ जवाब याद करेंगे। क्या हर छात्र को समान एक्सेस मिलेगा। क्या डेटा सुरक्षित रहेगा। इन सभी सवालों पर चर्चा होना जरूरी है। अब सवाल यही है, फुल एआई एजुकेशन सिस्टम कब आएगा। विशेषज्ञों का मानना है वर्ष 2028 से 2030 तक कुछ शहरी स्कूलों में हाइब्रिड एआई मॉडल। वर्ष 2032 से 2035 तक बड़े स्तर पर सरकारी स्कूलों में भी एआई लागू हो सकता है। लेकिन यह निर्भर करेगा सरकार की नीति, डिजिटल ढांचा, ट्रेनिंग और सबसे जरूरी सामाजिक स्वीकृति पर। एआई शिक्षक की जगह नहीं लेगा, वह उसे और सक्षम बनाएगा। एआई प्लस शिक्षक भविष्य की परफेक्ट शिक्षा प्रणाली। आज का निष्कर्ष, एआई जरूरी है, लेकिन इंसानियत, सोच, नैतिकता और मार्गदर्शन ये सिर्फ एक शिक्षक ही दे सकता है। तो तैयार हो जाइए एक नई शिक्षा क्रांति के लिए। सुनो नेक्स्ट जेन जेड की आवाज।
फिर मिलेंगे एक और गहरी